नेक्स्ट है कि अब हमारे पास किसका सर्ज आएगा, अब हमारे पास LH का सर्ज आएगा। अचानक LH का सर्ज आएगा जैसे ही ये डिटेक्ट होगा कि हमारे पास जितनी भी मैच्योरेशन थी ऊपर वाली लेयर की, प्राइमोर्डियल फॉलिकुलर लेयर, उसकी मैच्योरेशन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब क्या होगा, हमारे पास LH का सर्ज आएगा। ठीक है, अब प्राइमरी oocyte जो है वो अपना, अब जो हमारे पास ये अंदर वाला प्राइमरी oocyte था, ठीक है, ये बाहर वाली लेयर आपको सारी पता है वो चेंज हो चुकी है। ये अब प्राइमरी oocyte की हम बात करेंगे। अब प्राइमरी oocyte यहाँ पे गेम चेंजिंग है। प्राइमरी oocyte जो है इसकी मायोसिस 1 जो है वो आपको पता था प्रोफेज 1 पे अरेस्ट हो चुकी थी, लेकिन इसकी मायोसिस 2 जो है वो स्टार्ट होगी अब। ठीक है, अब इसकी मायोसिस 2 स्टार्ट होगी। अब इसका जो सर्ज है, ये सारा जो है सर्ज आने की वजह से मायोसिस 1 जो है वो प्रोफेस पे जो अरेस्ट था वो अब क्या होगा, नेक्स्ट मूव करेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक ना बात बताऊँ इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो आपने भूलनी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भूलनी, कि हमारे पास जो आउटर लेयर की जो चेंज आएगा ना, ठीक है, वो प्यूबर्टी के आएगा। एट द लेवल ऑफ आउटर लेयर जो चेंज होगा, आउटर लेयर पे जो चेंज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा, एट प्यूबर्टी के लेवल पे। ठीक है, प्यूबर्टी के लेवल पे ये सारा हमारे पास आउटर लेयर का चेंज आएगा। ठीक है, अब हम प्राइमरी फॉलिकुलर की बात करेंगे। अब जो है LH का सर्ज आया था। अब जो हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो है इसकी प्राइमरी oocyte की मायोसिस हुई है। मायोसिस के बाद हमने देखा था इसके साथ एक और पोलर बॉडी बनेगी। अब ये अंदर वाली हमारे पास सेकेंडरी oocyte हो चुकी है। ठीक है, इसके अंदर इसकी ये पोलर बॉडी बन चुकी है। इसके बाद अंदर का बाहर का स्ट्रक्चर वो सारी दोबारा चीज़ें हैं, जोना पेलुसिडा, क्रोना रेडिएटा, क्रोना थीका इंटरना, थीका एक्सटर्नल ग्रेन्युलर सेल। ठीक है, अब हमारे पास जो है LH का सर्ज आएगा, अगेन LH का सर्ज आएगा। उस अगेन LH के सर्ज की वजह से हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो है, दोबारा बता देती हूँ, ये हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल था, लेकिन उस सर्ज की वजह से ये प्राइमरी फॉलिकल जो है, प्राइमरी oocyte जो है वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, इसके साथ इसकी मायोसिस की वजह से इसके साथ एक पोलर बॉडी बन चुकी है, और ये हमारे पास जो लेयर्स हैं ये वही की वही लेयर्स हैं। अब LH का सर्ज दोबारा से आएगा। LH का सर्ज दोबारा किस वजह से आएगा, क्योंकि उसने ओवल्यूशन करवानी है। ओवल्यूशन क्या है कि ये वाली जो मतलब जितना भी हमारे पास सेकेंडरी oocyte है और ये हमारे पास पोलर बॉडी है, इसको इस वाली लेयर से बाहर निकालना है, और यहाँ जो इसके ऊपर इसकी लेयर्स हैं जो बेसिकली इसको प्रोटेक्ट कर रही थी ओवल्यूशन से, ठीक है, उसको इससे रिमूव करना है, और जो है ओवरी में इसको, मतलब अंदर जो ओवरी की जो लेयर है, यूट्राइन ट्यूब है, उसमें हमने इसको एंटर करवाना है। अब जो है क्या होगा कि हमारे पास जो है जैसे ही LH का सर्ज आएगा तो ये यहाँ से ब्रस्ट होना शुरू हो जाएगी। ब्रस्ट होने की वजह से जितने भी ये हमारे पास जो लेयर थी, सॉरी, ये हमारे पास सेकेंडरी oocyte थी, उसके ऊपर जो है ये ग्रेन्युलोसा सेल्स जो होंगे वो होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, क्यूमुलस ओफोरस। ठीक है, इस ग्रेन्युलोसा सेल्स प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहेंगे, याद रखना है आपने, क्यूमुलस ओफोरस। ठीक है, अब ये है हमारे पास जो है यूट्राइन ट्यूब। अब इसने यूट्राइन ओवरी से यूट्राइन ट्यूब में जाना है। अब यूट्राइन ट्यूब में जाएगी, ठीक है, और यूट्राइन ट्यूब में जाने के बाद जो है वो सेकेंडरी oocyte जो है अब ये यूट्राइन ट्यूब में एंटर हो गई है। ठीक है, अब ये सेकेंडरी oocyte यूट्राइन ट्यूब में एंटर हो गई है, और यहाँ पे ये वेट करेगी और अपने आप को अरेस्ट कर लेगी एट मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज 2 पे अपने आप को अरेस्ट कर लेगी। ठीक है, अब मेटाफेज 2 पे अपने आप को अरेस्ट करेगी, और फिर जो है वो मेल गमीट का जो है वो वेट करेगी। अगर मेल गमीट आया तो इसकी मायोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगी, और ये हमारे पास आगे से जाइगोट बन जाएगा। लेकिन अगर मेल गमीट ना आया तो हमारे पास जो है इसकी रीजनरेशन हो जाएगी, और सारा मेंस्ट्रुएशन का जो सारा प्रोसेस है वो आपको पता है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हम मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस भी पढ़ेंगे। अब जेनेसिस का प्रोसेस ये देखें, हम आपको पता है कि वो जेनेसिस के प्रोसेस में सारा क्या हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है ये बिफोर बर्थ, आपको पता है कि oogonia जो है वो हमारे पास oocyte में कन्वर्ट होगा बिफोर बर्थ, और ये इसके ऊपर फॉलिक्यूलर लेयर आएगी जिसको हम प्राइमरी oocyte कहेंगे। देखिए ये हमारे पास प्रिमोर्डियल जर्म्स लेयर है। ठीक है, प्रिमोर्डियल जर्म लेयर है। प्रिमोर्डियल जर्म लेयर आपको पता है ये गोनैड्स वगैरह में प्रेजेंट है। उसके बाद उसकी माइटोटिक डिवीजन होगी, उसको oogonia में oogonia में एक को oogonia कहेंगे और ज़्यादा को oogonia कहेंगे। ठीक है, oogonia में कन्वर्ट होगा या oogonia में कन्वर्ट होगा, उसकी दोबारा माइटोटिक डिवीजन होगी तो हमारे पास प्राइमरी oocyte बन जाएगा, और प्राइमरी oocytes के इर्द गिर्द हमारे पास प्रिमोर्डियल फॉलिक्यूलर लेयर आ जाएगी। ठीक है, ये सारी इन्होंने यहाँ पे बात बताई हुई है। यहाँ अगर आप ये जो मैंने आपको बताया है उसको नोट्स में कन्वर्ट कर लें तो आपको ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये डायग्राम्स जो है वो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, डायग्राम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब डायग्राम में आपने क्या देखना है कि ये हमारे पास प्राइमोर्डियल फॉलिकल था। प्राइमोर्डियल फॉलिकल क्या था, ये हमारे पास प्राइमरी oocyte से उसके ऊपर फ्लैट एपिथेलियल लेयर प्रेजेंट थी।
ठीक है। अब नेक्स्ट ग्रोइंग फॉलिक्यूल में क्या होगा, ग्रोइंग फॉलिक्यूलर में हमारे पास जोना पेलुसिडा बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि हमारे पास जोना पेलुसिडा किस तरह रिलीज होगा कि ये हमारे पास क्यूबॉइडल सेल्स थे, इनकी भी शेप चेंज हो जाएगी। एपिथेलियल सेल से क्यूबॉइडल शेल बनेंगी, ग्रेन्युलोसा इनको हम कहेंगे उसकी वजह से, और प्राइमरी ओसाइट एक लेयर क्रिएट करेगी लिपोप्रोटीन की, उसको हम जोना पेलुसिडा कहेंगे, और उसके बाद हमारे पास जो है ये प्राइमरी फॉलिकल बन जाएगा। अब जो है प्राइमरी फॉलिकल में क्या होगा कि हमारे पास जोना पेलुसिडा है, और ये जो हमारे पास क्यूबॉइडल लेयर्स हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मतलब उनकी लेयर्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इसमें ये बात थी। आगे नेक्स्ट जो है वो हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो है वो जोना पेलुसिडा की फॉर्मेशन, अब जो है हमने पढ़ा था कि हमारे पास एंट्रल की एंट्रल बनना शुरू हो जाएगा, एंट्रल स्पेस बनना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे पास प्राइमरी oocyte था। उसके बाद जो है ये हमारे पास सारी जो है लेयर प्रेजेंट है ग्रेन्युलोसा सेल्स की, और ये हमारे पास जो है एंट्रल स्पेस बन गई है। किसकी वजह से बनी थी, फॉलिकुलर एंट्रम किसकी वजह से, हमने पढ़ा था कि थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना भी हमारे पास बने थे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो अंदर सारी फॉलिकुलर लेयर बन जाएगी ये ग्रेन्युलोसा सेल्स के बीच में। ठीक है, अब जो है एंट्रल जो लेयर है ये इसको हम पहले फॉलिकुलर एंट्रम कहेंगे, लेकिन जो लेयर है ये जब बड़ी होना शुरू हो जाएगी, थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना, देखें ये लेयर्स प्रेजेंट है। ये हमारे पास क्यूमुलस ओफोरस क्या है कि हमारे पास जितना भी प्राइमरी oocyte के इर्द गिर्द जितने भी ग्रैन्युलर सेल्स थोड़े से प्रेजेंट है उनको क्यूमुलस ओफोरस कहेंगे, और ये बड़ा सा जो ग्रैन्युलर सेल्स की वजह से स्पेस क्रिएट हुई है इसको हम क्या कहेंगे, एंट्रम कहेंगे। ठीक है, यहाँ एंट्रल साइट कहेंगे। अब ये वही बात है कि अब जोना पेलुसिडा है और ये प्राइमरी oocytes है। अब देखेंगे कि हमारे पास जो अब एलएच के सर्च की वजह से क्या होगा, एलएच के सर्च की वजह से प्राइमरी oocyte क्या है वो उसकी डिवीजन होगी, वो सेकेंडरी oocytes और एक पोलर बॉडी बनेगी, और फिर हमारे पास पोलर ओवर बॉडी की भी मतलब डिवीजन होगी, और ये सारा हमारे पास जो है प्रोसेस होगा। ठीक है, अब ये जो है आगे हम स्पर्मेटोजेनेसिस मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो पहले इसको दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेंगे कि इसमें रिवीजन में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हमारे पास प्यूबर्टी के लेवल पे क्या होगा कि हमारे पास प्यूबर्टी के लेवल पे प्राइमरी oocyte जो है वो प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो गया है। उसके बाद जो है वो चेंज होके हमारे पास उसके बाद जोना पेलुसिडा आ जाएगी, और उसके सेल्स की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर की चेंज होने के बाद जो है यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर की चेंज होने की वजह से होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, ग्रोइंग फॉलिकल के बाद जो है वो हमारे पास जो ऊपर वाला ग्रैन्युलर सेल्स हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा वो बनना शुरू हो जाएंगे, उसको हम प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे। प्राइमरी फॉलिकल के बाद जो है वो हमारे पास एंट्रल फॉलिकल बनेगा, ये वाली जो है स्पेस जो है वो सारी क्रिएट होगी। सो यही वाली चीज़ें थी। ठीक है, ये जो डायग्राम्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं आपने इनको छोड़ना नहीं है क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये सारी OSPE में पूछी जाती हैं।